डियर क्लास 9th स्टूडेंट, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log 7 माइनस एक्स टू द बेस x इज डिफाइंड फॉर। अब यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन को जरा गौर से देखें कि हमारे पास है log 7 माइनस एक्स टू द बेस x, ठीक है। इसको हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं, सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई हमने सपोज कर लिया। अब हमने चेक करना है कि x की वैल्यू जो है एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, फिर एक दफ़ा x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और बाकी भी जो आगे क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं उनमें भी बारी बारी x की वैल्यू जो है वो पुट करके चेक करेंगे कि वो उसको डिफाइंड कर रही है कि नहीं डिफाइन कर रही, उसके लिए ट्रू है कि नहीं ट्रू। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, इस एक्सरसाइज 2.2 को समझने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म का पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा, जस्ट जो है लॉग के बगैर क्वेश्चन रह जाएगा। तो लॉग को खत्म करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स लॉग खत्म हो जाएगा। ये आपको पावर नजर आ रही है 7 माइनस एक्स, ये आपकी यहां पे चली जाएगी, और वाई जो है वो इसकी जगह आ जाएगा, y इसकी जगह आ जाएगा, और 7 माइनस एक्स जो है ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा। तो x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यानी कि 7 माइनस एक्स y की जगह चला गया, और y की जगह जो है वो 7 माइनस एक्स आया, और 7 माइनस एक्स की जगह जो है y आ गया। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आएगा भी, जिसमें आपने क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। तो इसको मैंने कर दी है कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू जो है वो बारी बारी पुट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 तो क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूँ, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू जो है वो अगर हम 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करें, 0 रेज टू पावर y 7 माइनस एक्स की जगह 0, तो ये आ जाएगा 0 रेज टू y, ठीक है, और 7 माइनस 0 7। तो अब 0 की पावर y है, अब पावर y की कोई भी वैल्यू पुट करना चाहें कर लें बेशक, लेकिन नीचे क्योंकि बेस 0 है तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर जो है वो नहीं आ सकते, एक दूसरे के बराबर जो है वो नहीं आएंगे। तो फिर हम इसका लिखेंगे इज नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख लेंगे इज नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 रखें तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती। अब एक और पार्ट देखते हैं, वो है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है, स्टेटमेंट हमारे पास यही है, x रेज टू पावर y 7 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू जो है वो 1 अगर पुट करते हैं तो x की जगह 1 लिखें, 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, x की वैल्यू 1, 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगेन ये देखें कि 1 की जगह y की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, y की वैल्यू 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 6 भी पुट कर लें, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ठीक है। 1 की y की वैल्यू 6 भी पुट कर लेंगे तब भी यहाँ पे लेट्स सी देखें 6 पुट करते हैं तब भी 1 की पावर 6 हो तो वो 1 ही होता है, 1 जो है नॉट इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं आएगी। तो इसका भी हम लिखेंगे कि इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर x
इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 अगर पुट करें फिर भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती। तो आपने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इसके नेक्स्ट दो पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है x इज इक्वल टू 6 पुट करें। x इज इक्वल टू 6 पुट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यही है, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 6 पुट करते हैं, 6 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x की वैल्यू अगेन पुट करेंगे 6, ठीक है। तो 6 रेज टू पावर y 7 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे y है, y की वैल्यू अगर हम जो है y की वैल्यू जो है अगर 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर 0 जिसकी भी पावर 0 जवाब 1 ही आता है। तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। तो y की वैल्यू कोई और पुट करें, y की वैल्यू 2 3 4 5 पुट करेंगे तो फिर इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। 2 पुट करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 1 के बराबर नहीं है। जस्ट y की वैल्यू 0 पुट करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू जो है वो 7 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, 7 8 9 10 सो ऑन जो भी वैल्यू रख लें। तो क्वेश्चन यही है, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, 7 है 7 से ज्यादा होगी तो 7 पुट करते हैं, 7 रेज टू पावर y माइनस 7 माइनस 7, तो 7 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 में से 7 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखें y की वैल्यू अगर 1 भी पुट कर लें, चले y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी 7 की पावर 0 हो जाएगी और जवाब जो है वो 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0। 7 की वैल्यू 2 पुट करेंगे 49 आ जाएगा, 7 की वैल्यू 3 पुट करेंगे 343 आ जाएगा। तो वो सॉरी ये तो पुट करनी ही नहीं है, पुट इस वैल्यू जो है वो आपने ये कर लिया आपने, बाकी इसको आगे भी ट्राई करते जाएंगे तो 7 8 कर लें, 9 कर लें, 10 कर लें, 11 कर लें, जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे 0 के बराबर नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे तो नंबर जो है वो नेगेटिव भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये भी आप लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा पुट करने के बाद जो है कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब आपने इस क्वेश्चन में ये करना है कि यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशन जो टोटल है वो 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट में आपने कुछ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है और कुछ को लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। जैसे कि लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा से मुराद ये है कि जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि वाहिद के जमा कर दें, जमा के वाहिद कर दें, जो लॉगरिथमिक फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कर दें। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं। इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले करेंगे। तो पार्ट 1 है log 216 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 3। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पावर है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है वो पावर की जगह चली जाएगी और log जो है वो खत्म हो जाएगा। 6 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 216। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें आपको log कहीं नजर नहीं आ रहा। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये वाली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगेन इसको देखते हैं, x यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा।
5 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको सिंप्लीफाई भी करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपने जस्ट इसकी फॉर्म जो है वही चेंज करनी है। तो ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब आप आ जाए इधर, log 10 रेज टू पावर 12 टू द बेस 10 इज इक्वल टू वाई। अब ये पूरी जो है ये पावर है, ये पूरी जो है वो पावर है, तो ये आएगी, ये y इधर आएगा, 10 रेज टू पावर y और 10 रेज टू पावर 12, y यहाँ पे चला जाएगा और 10 रेज टू पावर 12 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 2 पावर लगी हुई हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। पावर 3 4 जितनी मर्जी हो, ये पूरे के पूरी बेस के बाद जो भी ऊपर होगा वो सारे के सारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस पे आ जाए, इसको अगर करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये पावर है, ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1। 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह ये है 5 है, 5 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, ये इधर आ जाएगी और ये 2x माइनस 3 जो है वो इस तरफ चले जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसको सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4 में करने का कहा गया, जस्ट इसमें हमने फॉर्म चेंज करनी है। तो ये आपका पहला, तीसरा, छठा, 8वां और 9वां ये वो पार्ट थे जिनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए थे, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी भी इक्वेशन आपको दी गई हैं, सारी की सारी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई हैं। अब हमें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक तो लॉग आ जाएगा साथ, लॉग शुरू में लिखेंगे। अब ये जो पावर 4 है ये इधर चली जाएगी और ये वाली जो है ये इसके ऊपर आ जाएगी। log 2401 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी ये बेस है, ये बेस वैसी की वैसी रहेगी, बेस चेंज नहीं होगी। ये ऊपर 4 है वो इधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और 2401 इसके ऊपर आ जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह इसको देखते हैं, log 7 लगेगा, बेस इसकी b है, ये रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। बाकी 1/27 है, ये इधर आ जाएगा 1/27 और ये -3/4 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये इधर और ये इधर। ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको देखते हैं, लॉग आप साथ लगा दें, बेस 125 है, ये रहेगी। ये जो x/3 है ये इधर आ जाएगा और 25 जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये मैं छोटी सी लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये है, लॉग साथ लिखेंगे, लॉग बेस इसकी 256 है, वो वैसी की वैसी आएगी। ये 1/64 है, ये इसके ऊपर आ जाएगा और x/4 जो है वो इधर चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये है, इसके ऊपर कोई जो है वो पावर नहीं लिखी हुई, इसकी पावर जो है वो 1 आप कर दें। तो log लिखेंगे, बेस इसकी 2x + 1 है, तो पावर इसके ऊपर जो है ये 2 रेज ये आ जाएगी, ठीक है, और ये 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी 1 इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, मैंने लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। 1 इधर चला जाएगा और 2⁻³ जो है वो इसके ऊपर इस तरह आ जाएगी। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से देखा है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक फॉर्म से फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, लेकिन बाकी एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चन है और इसे ऑनवर्ड जो अगली एक्सरसाइज है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।